हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनौर ब्रेन स्टेशन। तो हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो कॉन्सेप्ट थे वो पूरे पढ़ चुके थे। अब हम वेक्टर के तरफ चलते हैं। मोशन इन अ प्लेन की बात करेंगे, उसमें हम वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम एडिशन, जो भी जितने भी प्रकार की हम उसमें कॉन्सेप्ट हैं वो सभी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर। बच्चों, वेक्टर जो क्वांटिटी होती है, यहाँ पे दो तरीके की हमारे पास क्वांटिटी होती है। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी से ही वेक्टर क्वांटिटी बनती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जब आपको मैं डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी बताऊंगा, तो वहाँ पे जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी उनकी हेल्प से हम वेक्टर क्वांटिटी का जनरेशन करेंगे, या फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड क्वांटिटी का जनरेशन हम कर रहे होंगे। यहाँ पे बेसिकली बात जो हमारे पास आती है वो आती है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की। तो बच्चों, जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी जिसके पास केवल अमाउंट की मात्रा हमें पता है, अमाउंट हमें पता है कि वो कितना है, लेकिन उसकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या है वो हमें पता नहीं है। जैसे मान लो हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, या यहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन पता है कि हम डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। फिर हम ये भी उसमें और जोड़ दें कि हम 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर हो गया, और साथ में डायरेक्शन हमें क्या पता लगेगी कि हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो दोनों चीज़ एक साथ आ गई, तो देन यानी यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड साथ में आ गया। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होती है वहाँ पे केवल डायरेक्शन तो होती नहीं है, लेकिन केवल मैग्नीट्यूड होता है। यानी हमें कह दिया जाए कि हम 10 किलोमीटर चल रहे हैं, हमने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, तो यहाँ पे हमें पता नहीं लग पा रहा है कि हमने किस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। तो यानी जहाँ पे डायरेक्शन का पता ना हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, कि अमाउंट हमें पता हो कि कितनी अमाउंट में वो वैल्यू हमें मिल रही है, या कितने अमाउंट में वो डायरेक्शन कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है ना। या कितने अमाउंट में वो कितने केजी कोई चीनी लेके आता है, तो 10 केजी चीनी लेके आया, है ना। लेकिन डायरेक्शन में पता लग जाती कि उस डायरेक्शन से आया और 10 किलो चीनी लेके आया, तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बन जाती। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। वैसी वेक्टर क्वांटिटी है जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डायरेक्शन क्या हो गया, जैसे मैंने अभी बताया कि हम 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गए, तो यानी वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम की तरफ हमारी डायरेक्शन है, और हम 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, जहाँ पे दोनों चीज़ एग्जिस्ट करे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ जहाँ पे एग्जिस्ट करे वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी। और जहाँ पे केवल एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, वो हमारे क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड में कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नीट्यूड एक ऐसा अमाउंट है जो हमें किसी भी चीज़ के लिए बताते हैं कि भाई इसके पास ये चीज़ अमाउंट है। मैग्नीट्यूड एक प्रकार से अमाउंट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। 10 केजी हो गया, 5 केजी हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, 10 मीटर हो गया, 10 ग्राम हो गया, है ना। जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ है ये एक मैग्नीट्यूड के अंदर काम करती है। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो गया, एक क्वांटिटी के रूप में काम करता है। लेकिन डायरेक्शन हमारी ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट हो गया, टूवर्ड वेस्ट हो गया, टूवर्ड अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया, ये सब क्या हो गई, हमारी डायरेक्शंस हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन लिख दी है। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। डायरेक्शन उसके पास है नहीं, केवल मैग्नीट्यूड है, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, वर्क, मास एंड वॉल्यूम। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, फर्स्ट लेक्चर है, आप सर्च कीजिएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, विजुअल ब्रेन स्टेशन, तो आपको वहाँ पे उसका लेक्चर मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के बारे में काफ़ी अच्छा रिलेशन समझाया वहाँ पे, क्योंकि जो डिस्टेंस हमारी होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है, डिस्टेंस तो ये है कि डिस्टेंस कितनी टोटल अमाउंट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वो डिस्टेंस हो जाती है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, और उसके बाद अगर हम उसी पाथ को दोबारा फॉलो कर दें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। लेकिन डिस्टेंस वहाँ पे जीरो नहीं होता है,
जैसे हम समझ सकते हैं कि किसी भी क्लोज पाथ में अगर हम रोटेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्लोज पाथ में जीरो रहता है, क्योंकि डिस्टेंस को कवर कर ही नहीं रहा है। एक बार डिस्टेंस कवर करने के बाद वापस उसी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे होना नहीं है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारी है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है ना। उसके पास हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और साथ साथ में उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं साथ में हम अगर उस डायरेक्शन को दोबारा रिपीट कर दें तो डिस्टेंस बन जाएगा, लेकिन अगर हम एक ही डायरेक्शन में गए आए दूसरी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और डिस्टेंस हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है, डिस्टेंस, वर्क, मास, वॉल्यूम। वर्क हमारा क्या है, वर्क हमारा भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप समझ रहे होंगे, अब देखो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम प्रोडक्ट करें तो स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। ये आगे हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब हम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो फोर्स जो हमारा होता है, और देखेंगे भी हमारे पास, हमने ये तो नहीं बोला कि हमने फोर्स, जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम ये जरूर बोलते हैं कि हमने 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लगाया, 10 न्यूटन फोर्स हमने अपवर्ड लगाया, डाउनवर्ड लगाया, तो हमें इससे पता लग जाता है। लेकिन वर्क डन हमने ये तो कभी नहीं कहा कि जो वर्क डन हमारा है वो हमने 10 जूल वर्क डन करा ईस्ट डायरेक्शन में, ये तो कोई हम कहते नहीं। हमने कहा 10 जूल जो हमने वर्क डन करा, हमने 10 जूल की जो एनर्जी है वो हमने अपनी कंज्यूम करी और हमने वर्क डन करा। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। वैसे ही वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम को हमने ये तो नहीं कहा कि हमने 10 लीटर पानी लेके आए या 10 लीटर दूध लिया और इस डायरेक्शन से लिया, ये तो नहीं कहा ना हमने। क्या केवल फिक्स एक वैल्यू कहते हैं कि 10 लीटर हमने दूध लिया। वैसे मास में हो गया, 10 kg हमने कोई चीज़ ली तो हमने ये तो नहीं कहा कि इस डायरेक्शन में हमने 10 kg ऑफ समथिंग एल्स चीज़ ली और उसको दिखाया। तो यहाँ पे मास हमारे पास क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। वेक्टर क्वांटिटी में हम देखेंगे द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम पैलोग्राम लॉ भी पढ़ेंगे, है ना, हेड टेल लॉ भी पढ़ेंगे और एक हमारा ट्राइंगल लॉ है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिजिकल जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होती है, साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है वेक्टर एडिशन। वो क्या करता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। हम आगे पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन को, लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी है वो होती है एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर एल्जेब्रिक स्केलर एडिशन भी कह सकते हैं इसको। ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये कब ऐड होगी, जब हमारे पास ये केवल किसके हेल्प से ऐड हो सकती है, एल्जेब्रिक फॉर्मेशन जो हम जनरली करते हैं 3 + 2 5, है ना। लेकिन जो वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन क्या, जो वेक्टर जो क्वांटिटी है इनका एडिशन अलग तरीके से होता है, जो हम आगे अपने लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, ये एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो कभी नहीं करता है, क्योंकि एल्जेब्रिक एडिशन केवल हमारी स्केलर क्वांटिटी फॉलो करती है। वेक्टर एडिशन को, वेक्टर किसी भी दो वेक्टर को ऐड करने का एक अलग डिफरेंट मेथड है जो हम पढ़ेंगे। स्केलर को तो सिंपल मेथड से हम ऐड कर सकते हैं, जो हम जनरली करते हैं, जैसे हम छोटी क्लास में से करते आ रहे हैं एडिशन, वो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या हुई, जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, साथ में उसके पास क्या हो, वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। ऐसा भी मैं एग्जांपल जब आगे कराऊंगा, 2-3 एग्जांपल आपको ऐसे कराऊंगा जिसमें ये वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो रखती है लेकिन वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। जब वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगी दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। जबकि कंडीशन फुलफिल होने की कंडीशन यहाँ पे एक दो कंडीशन ये भी है कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखे, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी अगर वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी वो नहीं होती है, ठीक है ना। ये ध्यान से समझने वाली है, आपके दिमाग में रखनी है बात की वेक्टर क्वांटिटी जरूरी नहीं कि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी वो भी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, लेकिन अगर वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हमारी नहीं होगी। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या हो जाती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, साथ में क्या होना चाहिए, वेक्टर एडिशन का रूल फॉलो करना चाहिए, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उसमें फॉलो करना चाहिए, तो वेक्टर क्वांटिटी हमारी हो जाती है, ठीक है ना।
किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हमारे पास लिखा है, द वेक्टर क्वांटिटी इज अ रिप्रेजेंट बाय द स्ट्रेट लाइन विद ऑन एरो हेड ओवर इट। यानी जो वेक्टर है वो किस तरीके से लिखा जाता है, वेक्टर हमारा लिखा जाता है कोई भी हमने वेक्टर क्वांटिटी ली तो उसके ऊपर हम एक वेक्टर एरो साइन इस तरीके से लगाते हैं, जिसका ये पीछे वाला भाग टेल कहलाता है हमारा, और ये सामने एरो वाला भाग हेड कहलाता है। ठीक है ना, हेड कहलाता है। तो किसी भी चीज़ को वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के लिए, अच्छा इसका एग्जांपल जो वेक्टर क्वांटिटी का है वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, आगे काफ़ी चीज़ भी है इसमें, वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। तो इनको रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका क्या है कि रिप्रेजेंट, जैसे फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर एम ए हमारे पास होता है। तो यहाँ पे ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इनके ऊपर हम क्या लिख देते हैं, एक एरो बना देते हैं और उनके ऊपर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, किसको, वेक्टर को। एफ इज इक्वल टू एम ए। ऐसे हमारे पास एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ही दिया है, फोर्स हमने कर दिया है, वेलोसिटी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी हमारी ये हो गई। डिस्प्लेसमेंट हमारा एस होता है, तो इस एस को भी हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। इन सबके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन है, साथ में वेक्टर एडिशन भी फॉलो करते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और आती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है पोजीशन वेक्टर, जिसे हम कहते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है, द वेक्टर क्वांटिटी विच गिव पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो जो हमारी पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जहाँ पे क्या होता है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है उसकी एक्चुअल पोजीशन को टुवर्ड द ओरिजिन हमें बताता है। यानी समझे नहीं आप, एक बार मैं इसका रब करके इसका डायग्राम बना दूँ आपके सामने तो आपको समझ में आने लगेगा। एक बार पढ़ लें इसको। द वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ एन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट तो हम जानते हैं हमारे पास क्या होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे और जेड एक्सिस हमारे 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना। ठीक, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारी पास होती है। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है जिसका नाम है पी। ठीक है ना। तो इस ओरिजिन से 0,0 जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से उस वेक्टर की उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसे हम पोजीशन वेक्टर कह देते हैं, उसे हम पोजीशन वेक्टर कह देते हैं और उसे पी से डिनोट कर देते हैं। पोजीशन वेक्टर हमारा पी पे कोई पॉइंट पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। तो ओरिजिन से उस यहाँ पे कुछ थीटा बना के, एंगल थीटा बना के, जो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस है हमारी, वो क्या हो जाती है, एक्चुअल जो हमारे पास पोजीशन उसकी हमारी है वो पता लग जाती है। तो वहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, वेक्टर, इसे हम पोजीशन वेक्टर कह देते हैं। पोजीशन वेक्टर हम इसको आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर हमारा आर हो जाता है। ठीक है ना। जैसे हम आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर को। ठीक है ना। तो इसको आर से करो, किसी चीज से करो, उसका कोई रीजन नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर। आर नहीं, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इसको क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पी का पोजीशन वेक्टर है ये। ठीक है ना। अब इसकी हेल्प क्या होती है, इससे हमें मैग्नीट्यूड निकालने में जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा पोजीशन वेक्टर की क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। कोई भी पॉइंट हमें दे दिया जाता है एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो हम पोजीशन वेक्टर की हेल्प से, या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दे दिया जाता है एक्सिस पे, तो पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइप के, इससे हेल्प क्या मिलती है कि एक कोऑर्डिनेट हमारे टोटल 0 हो जाते हैं, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पी पे मिलने चाहिए, तो हमारे डिस्टेंस हम इसमें कवर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास ये है, वेक्टर पोजीशन वेक्टर हमारे पास हो गया। एक हमारे पास इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या है कि इस पी की पोजीशन कितनी चेंज हो रही है, इस पी की पोजीशन कितनी चेंज हो रही है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कोई पोजीशन वेक्टर हमारा जो बन रहा है वो पी का यहाँ पे बन रहा है थीटा के साथ। ठीक है ना। अब कुछ टाइम बाद इसने अपना मोशन शुरू कर दिया, तो ये कुछ यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है ना। तो ये कुछ यहाँ पे हमारा पहुँच जाता है,
ये ऐसा हमने लेट करा है कि यहाँ पे कहीं पे पहुँच गया, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ इस तरीके की पोजीशन बन गई। यहाँ पे पी था, यहाँ पे पी डैश पोजीशन पे इसकी आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या समझे, ये तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर था, इसका पहला इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमारे पास था इसका, ठीक है ना। ये इनिशियल पोजीशन हमारे पास था, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे पास पोजीशन आई, तो चलिए मैंने आपको सरलता से समझाने के लिए यहाँ पे बोर्ड पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी लिख दिया है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर तो हमारी एक ऐसा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, क्या पोजीशन वेक्टर गिव्स द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर ऑफ अ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन अगर बताए तो पोजीशन वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, इट इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन और एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल विद टाइम इंटरवल रेफरेंस। कि ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को हमने पी पॉइंट पे स्पॉट किया था, पी पॉइंट से वो कितना टाइम के रिस्पेक्ट में कितना जो हमें गिवन टाइम दिया हुआ है उसके रेफरेंस में कितनी पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है, वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो जाता है। तो देखिए पोजीशन वेक्टर वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझने के लिए ये मान लो पी पोजीशन है, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर एट टी इंस्टेंट पे पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया। और ये जो पी है हमारा पी डैश, ये हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर एट टी डैश इंस्टेंट पे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हमने देखा कि टी टाइम पे ये पी पोजीशन पे था और टी डैश टाइम पे ये पी डैश पोजीशन पे चला गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर, ये दोनों ही पोजीशन वेक्टर है। लेकिन जितनी डिस्टेंस इन्होंने कवर करी, जो ये वाली डिस्टेंस है हमारी, ये वाली जो मैंने बनाई है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसे हम कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये वाली जो डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस ने कवर करी पी से पी डैश तक पहुंचने में, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका होने वाला है, ठीक है ना। तो ये दो चीज आपको ध्यान और रखनी है कि पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर जो हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए कोऑर्डिनेट के रेफरेंस में, ठीक है ना। और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें क्या बताता है कि एट टी इंस्टेंट पे या किसी भी एनी टाइम इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसमें कितना चेंज आ रहा है, कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यही तो करा है यहाँ पे, पी से पी डैश पोजीशन तक गया तो जितनी डिस्टेंस इसने कवर करी वही तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ क्वांटिटीज थी जिसमें हमने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में आज डिस्कस करा। मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आगे आते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद वेक्टर एडिशन, इनके टाइप्स पढ़ेंगे वेक्टर के, जो काफ़ी 6 टाइप इनके होते हैं। 6 टाइप हैं, इक्वल वेक्टर हो गया, अनइक्वल वेक्टर हो गया, को इनिशियल, को प्लेनर, है ना। ये सब जो वेक्टर्स हैं इनके बारे में कल हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड आगे कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर आएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। तो बने रहना इस यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।